ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली में बाबा बहुत सुंदर और गुह्य ज्ञान की बात बाबा कह रहे हैं। बाबा प्रवृत्ति में रहने वाले गृहस्थी बाबा के बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि अगर जो धन घर में कमाकर आता है वह शुद्ध है और वह धन का कुछ हिस्सा बाबा के यज्ञ में सफल किया जाता है। भोजन बनाते हुए बाबा की याद में बनाया जाता है, बाबा को भोग लगाकर भोजन फिर खाया जाता है। और जो बच्चे श्रीमत प्रमाण बाबा की डायरेक्शन पर चलते, श्रीमत फॉलो करते, उसी प्रमाण खर्चा करते, धारणा मूर्त होते, तो बाबा ने उनके लिए कितनी सुंदर बात कही कि वह भी शिव भोलेनाथ के भंडारे का खाते हैं। शिव भोलेनाथ का भंडारा जो अपने आप में विशेष है, स्वयं परमात्मा द्वारा जो स्वीकार भोजन किया जाता है, उनकी याद में बना जाता है। हर कोई चाहता है कि हम ये भोजन खाएं। तो बाबा ने कहा ये सब अगर है तो आपके घर में रहते हुए आपकी रसोई ही, वहाँ बनने वाला भोजन ही शिव भोलेनाथ का भंडारे का भोजन है। दूसरी बात बाबा आज कह रहे हैं, ये संगम युग है। बाबा ने बार बार याद दिलाया और बाबा ने कहा कि ये अनोखा युग है। पूरे कल्प में ऐसी अनोखी बातें नहीं होती। सतयुग तो है ही एक वंडर। बाबा ने कहा 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, उसमें भी उससे भी अनोखा वंडर सतयुग है, लेकिन उसमें भी अनोखी बातें पूरे कल्प में सिर्फ संगम पर होती हैं, जिसमें मुख्य है स्वयं परमात्मा का अवतरित होकर बच्चों को पढ़ाना, सत्संग कराना, देवता कैसे देवता बनाना। कितनी सारी अनोखी बातें हैं संगम युग की, वह विचार कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, बाप और वर्षे को याद करने से तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, तो कमाई तो है ही, तंदुरुस्ती भी है, क्योंकि अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगैर कौड़ी खर्चे। कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। अगर धन भी दिया जाता है तो वह सफल किया जाता है, उसका भी रिटर्न मिलता है, कुछ भी खर्च नहीं करते। तुम बच्चों की परवरिश बाप के हाथ में है। सिर्फ संगम युग पर जब परमात्मा, बाबा ने कहा कि कलप कलप बाबा संगम युग पर ही ये दादा जो जौहरी हैं उनके तन में आते हैं, अडॉप्ट करते हैं बच्चों को और उनकी परवरिश करते हैं, पालना करते हैं। और कैसी पालना बाबा करते हैं ये शब्दों में नहीं कह सकते। आप सब ब्राह्मण आत्माएं ये जानती है कि परमात्मा की पालना कैसी हो सकती है। जैसे बाबा ने आज कहा कि इसी समय रूहानी बाप मिलता है और पूरे कल्प के समय नहीं मिलता। सच्चे बाप का परिचय देना है, यानी परमात्मा का जो हमारा पिता है, क्योंकि आजकल हर कोई को कच मच पानी आदि सब में भगवान कह देते हैं। बड़े चित्र मुख्य स्थान पर लगाओ, बाबा ने कहा, जहाँ सबका ध्यान जाए, सबका चिंतन चले। जैसे बाबा ने कहा एडवर्टीजमेंट्स जहाँ होती है मुख्य, और बाबा ने कहा 3 मुख्य चित्र हैं जिसमें कह सकते हैं लगभग संपूर्ण ज्ञान समाया है। वह त्रिमूर्ति, गोला यानी सृष्टि चक्र, और झाड़ कल्प वृक्ष। टॉप मिडल में हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति है, ट्रस्टी होकर रहो। शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो हृदय शुद्ध होगा। ट्रस्टी होकर इसको संभालते हैं, बाबा की डायरेक्शन प्रमाण यूज करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। बाप स्वयं आकर बच्चों की इज्जत रखते हैं। जो सरेंडर करते हैं उनकी तो परवरिश करते ही हैं, लेकिन जो सरेंडर
मन से हैं उनकी भी करते हैं। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्र समझाने के लायक बनना चाहिए। बाबा ने कहा 7-8 दिन का कोर्स भी कराना आना चाहिए। म्यूजियम यानी शॉर्ट में सभी को ज्ञान देना भी आना चाहिए, हर एक बच्चे को, क्योंकि हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। संगम युग कल्याणकारी युग है, कल्याण ही कल्याण है। सिर्फ इसी युग को कल्याणकारी कहेंगे, इसी युग में कल्याण होता है। जब कल्याण हो जाता है वह सतयुग है, तो सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ कल्याण हुआ है और वंडरफुल चीज़ है, वंडर ऑफ कल्प कह सकते हैं। बाबा ने कहा कि वो कहानियाँ, नॉवेल्स, वो सब कहानियाँ और आदि सब बातें हैं, उनसे कुछ सार नहीं निकलता, ना समझ सकते। बुद्धि में रखना है कि हम बाप के पास बैठना है, श्रीमत पर खर्चा करना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। जिनके घर शिव बाबा का भंडारा है वो भरपूर रहता है भंडारा, काल कंटक यानी अकाले मृत्यु नहीं होती। टॉप राइट में बाबा कहते सुप्रीम रूहों के साथ रूरिहान अर्थात सत्संग करते हैं। बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में और आकर हम बच्चों के साथ संग करके रूरिहान करते, जिसे सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का संग। निराकार बाप, निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात रूहानी संप्रदाय। तो निराकार बाबा निराकार संप्रदाय को पढ़ाते हैं, वह ईश्वरीय संप्रदाय बन जाते हैं जब वो ईश्वर के बनते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। बाबा ने नया शब्द कहा, यानी आत्म अभिमानी। घड़ी घड़ी चक्र के सामने बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा ने कहा सामने बैठो तो देखो हम संगम पर हैं, कलयुग को छोड़कर आए हैं, आसुरी संप्रदाय को छोड़कर आए हैं, अभी ईश्वरीय संप्रदाय में हैं, बाबा से पढ़ रहे हैं। फिर आने वाली दुनिया सतयुग में जाएंगे जहाँ हमेशा कल्याण ही रहता है। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी बाप के भंडारे से खाते हैं। 84 जन्म के चक्र को जाना है। तो बाबा ने आज बार बार गोले को याद किया, सृष्टि चक्र को, कि उसके सामने बैठने से बुद्धि चलेगी। वरदान था आज की मुरली से, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा कि मुश्किल तब लगता है जब बाप को भूलकर बातों में चले जाते हैं इधर उधर की। बाबा बीज है, बातें हैं विस्तार, जैसे झाड़ है, तो खुद बिंदी बन, बिंदु बाप को याद करेंगे तो फुल स्टॉप लगेगा, और विस्तार की बातों से किनारा कर लेंगे तो सब कुछ सहज लगेगा। तो उसका आधार है सहज योगी। तो बाबा ने वरदान दिया सहज योगी भव। तो स्लोगन था, मैं और मेरेपन के अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड यानी जिसमें कोई मिक्सचर नहीं, कोई अलॉय नहीं, कुछ मिलावट नहीं। तो जब मैं, मेरा, ये सब मिलावट ख़त्म हो तो रियल गोल्ड कहलाएंगे। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ साथ कोई और रतन आपको पता हो तो वह भी अवश्य शेयर कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं एक और कलरफुल मुरली, कितने सुंदर तरह से बनाई गई है। ये आप तक पहुंचती है मुरली, निमित्त आत्माएं बनाती हैं बहुत मेहनत करके पूरी मुरली को एक तरह से सार में समा कर के आप तक पहुंचाई जाती है। और मुरली को कुछ मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं, एक पॉइंट को पढ़ते ही सारी मुरली याद आ सकती है, उसके सारे पॉइंट भी। तो पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। तो कितनी सुंदर है मुरलीधर, भी सुंदर है, मुरली के पॉइंट भी सुंदर है। अच्छा, ओम शांति।